महात्मा जी, आप मुझे बताएंगे कि लोग उपवास क्यों रहते हैं, क्यों करते हैं लोग उपवास और रात्रि जागरण। बेटी सुनो, क्यों लोग उपवास करते हैं मैं बताता हूँ उपवास क्यों करते हैं। जिस प्रकार शराब, भांग, गांजा, अफीम आदि पदार्थों में मादकता नशा होता है, उसी प्रकार अन्न में भी मादकता होती है। शायद कुछ लोग इस बात को न जानते हो, किंतु यह सत्य है। आप लोग भोजन करने के बाद शरीर में शिथिलता और आलस्य महसूस करते होंगे, जबकि सिर्फ फलाहार या मात्र दूध का सेवन करने से आलस्य नहीं महसूस होता। अन्न की मादकता कम करने के लिए पूर्व काल के मुनि ऋषियों ने उपवास व्रत को प्राथमिकता दी। उपवास करने से शरीर की मादकता कम होती है, जिससे शुद्धता आती है और मन धार्मिक कार्यों में लगता है। रात्रि जागरण का अर्थ निद्रा और आलस्य को त्यागने से है। प्राचीन काल के ऋषि महर्षियों ने अपनी कठिन तपस्याओं के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला है कि निद्रा काल का स्वरूप जानो, क्योंकि इंसान की आयु श्वासों पर निर्धारित है। प्रत्येक इंसान को परमात्मा की ओर से एक निश्चित श्वासें ही मिली है और जागते हुए अवस्था से सब ज़्यादा श्वासों सप्तावस्था सोए हुए में नष्ट होती है। जितनी श्वासें आप बचाएंगे, आपकी आयु उसी हिसाब से बढ़ती चली जाएगी। आपने प्रमाण भी देखा होगा कि कुछ ऋषि मुनि 150 वर्षों तक या उससे ज़्यादा जीवित रहे हैं। क्या आपने कभी जानने का प्रयास किया कि ऐसा क्यों? आप क्यों नहीं जीवित रह सकते? इसका एकमात्र कारण है प्राणायाम और योगासन। इस प्रकार उनकी आयु बढ़ती चली जाती थी। आप भी प्राणायाम करके लंबी आयु प्राप्त कर सकते हैं। वैज्ञानिक और डॉक्टर भी प्राणायाम को महत्व देते हैं। कभी कभी उपवास भी करने को कहते हैं, जिससे शरीर की पाचन प्रक्रिया सही बनी रही। ठीक है महात्मा जी, अब मैं जाती हूँ। उसके बाद फिर आपको और कभी मिलूंगी। प्रणाम।